दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि सेलेस्टियल ह्यूमन क्लैन के कुछ लोग एमसी के थर्ड डिसेबल के सिटी पर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं। यह जानने के बाद तो एमसी भी उस सिटी के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में उनको दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर जो होता है एक सेलेस्टियल ह्यूमन क्लैन के आदमी पर अटैक कर उसको दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं, क्या तुमने देखा? क्लियरली हम सभी ने देखा था कि ये जो आदमी का कल्टीवेशन है उससे कुछ भी कल्टीवेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसने बस एक ही अटैक में सेलेस्टियल ह्यूमन क्लैन के आदमी को क्रश कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये जो आदमी है कोई छुपा हुआ मास्टर है जिसकी स्ट्रेंथ का हम लोग कोई सामना भी नहीं कर सकते हैं? तभी एक डीमन खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर गुस्से में हमारे एमसी को बहुत सारे नाइफ से अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो हमारे जो एमसी होता है वो भी एक सील बनाकर उन सभी नाइफ को रोकने लगता है और बोलता है, ठीक है, जो तुम्हारा स्किल है अब मैं तुम्हारे स्किल से ही तुम पर अटैक करूंगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी वो जितने भी नाइफ होते हैं उसी डीमन पर फेंक देता है, जिस कारण उस डीमन पर जाकर ये सभी नाइफ लगते हैं और वो डीमन वहीं पे गिर कर मारा जाता है। ये देखने के बाद जो दूसरा डीमन होता है अपने मन ही मन में चौंकते हुए बोलते हैं, डैम इट, ये जो आदमी है इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा, हम लोग इससे ऐसे ही नहीं लड़ सकते हैं। इसने अपनी स्ट्रेंथ को हम सभी से छुपा कर रखा है, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी दिखाया जाता है एक डीमन जो होता है वो उस रूम से भाग जाता है और बोलता है, ठीक है, अभी 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 मैं हार रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ही समय बाद आऊँगा और तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ही चौंक जाता है। तभी दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है एक दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वहीं से भाग जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी भी अपने हाथ से एक एनर्जी को शूट करता है जो सीधे जाकर उस डीमन पर लगता है और इस एनर्जी के अंदर हमको दिखाया जाता है एक मक्खी बैठी होती है जो कि सीधे जाती है और ये जो डीमन होता है उसके कंधे पर बैठ जाती है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं, ओह, तुम क्या यह सबक का जाना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तभी दिखाया जाता है वो मक्खी जो होती है उस डीमन के कंधे पर बैठ गई होती है। तभी उसके पास एक आदमी आते हुए पूछता है कि इमॉर्टल, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें बचा ली। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग आज जरूर ही मारे जाते। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं, बे यार, ये तो बहुत छोटा मोटा फेवर है, तुम्हें इतना ज़्यादा हमें पोलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सभी लोग डीमन क्लैन के लोग हैं, इसलिए मैं इन सभी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, तो तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग हमारे एमसी को शुक्रिया बोलने लगते हैं और वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी ये जो आदमी होता है हमारे एमसी के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, क्यों क्यों तुम नहीं जाना चाहते हो और मुझे फॉलो क्यों करना चाहते हो? ये सुनने के बाद तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि मुझे कोई स्ट्रेंजर को अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी स्ट्रेंजर को खुद को फॉलो नहीं करने देता हूँ। यह सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है, क्या ये मुझको डिसलाइक कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हमारा एमसी अपने माथे पर अपने अंगुली को रखते हुए बोलता है, ठीक है, अब मैं अपने जो बग को उस डीमन पर रखा था, अब मैं उसके ट्राई करके देखता हूँ कि आखिर वो डीमन क्या कर रहा है। तभी अपना एमसी जो होता है वो उस बग की मदद से देखने लगता है कि वो जो डीमन होता है एक गेट के पास चला गया होता है और बोलता है, लॉर्ड तानू, यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो चुका है। तभी दिखाया जाता है लॉर्ड तानू को जो कि बड़े ही आराम से मजे ले रहा होता है। ये देखने के बाद तो ये डीमन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी लॉर्ड तानू को दिखाया जाता है जिसको जो कि मज़े नहीं ले रहा था, इसकी मसाज चल रही होती है जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि लॉर्ड टाइगर। तभी दिखाया जाता है लॉर्ड टाइगर का जो कि गुस्से में बोले, क्या तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ? यह सुनने के बाद वो डरते हुए कांपते हुए बोलता है कि मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ मेरे लॉर्ड, हम लोग जो भी सोल रिफाइनिंग का प्लान बना रहे थे वो पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट हो चुका है एक ह्यूमन के द्वारा। यह सुनने के बाद तो गुस्से में बोलते, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? और जैसे उठता है उसकी पीठ से वो लड़की भी गिर जाती है। तभी ये जो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता है, मैं उस आदमी की जो आइडेंटिटी है उसको क्लियरली नहीं जानता हूँ। ये सुनने के बाद तो ये जो लॉर्ड टाइगर होता है वो जो लड़की होती है उसका गर्दन को पकड़ लेता है, बोलते है, यूजलेस यूजलेस यूजलेस, तुम सभी लोग एक छोटे से मैटर को भी हैंडल नहीं कर सकते हो, तुम पूरे सभी लोग पूरी तरह से यूजलेस हो, अब मैं तुम सभी का क्या करूँ? इतना करने के बाद वो जो लड़की होती है उसका सोल को ही निकाल कर ये जो लॉर्ड टाइगर होता है उसको खा जाता है। तभी दिखाया जाता है ये लड़की भी मम्मी बन जाती है। तभी ये देखने के बाद ये जो डीमन होता है घुटने पा जाता है, बोलता है, लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। यह सुनने के बाद लॉर्ड टाइगर गुस्से में उसके पास जाता है और उसकी सोल को भी निकाल कर खा जाता है। बोलता है कि ट्रैश को यहाँ पर जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अपने मन ही मन में बोलते हैं क्या ये ऐसा हो सकता है कि कोई मंक हमारी ये जो फंगाई सिटी है इसके अंदर आ चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाकर उन सभी मंक को मार देना चाहिए। मैं अपने प्लान को ऐसे ही खराब नहीं होने दूंगा, मैं सभी को मार दूंगा, कोई भी मेरे प्लान को ऐसे खराब नहीं कर सकता है। तभी चिल्लाते हुए बोलता है बाहर कोई खड़ा है। ये सुनने के बाद उसके सामने और दो डीमन आ जाते हैं। ये सुनने के बाद तो वो जो लॉर्ड टाइगर होता है बोले ठीक है तुम जाओ और एक रिक्रूटमेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करो और देखो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा जितने भी कल्टीवेटर हैं उन सभी को इस सिटी के अंदर इकट्ठा करो। मैं एक ही साथ उन सभी का जो भी सोल होगा उन सभी को खाऊंगा। हमारे जो डीमन क्लैन है उसका जो भी प्लान है ये एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तुम सभी को अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी है और सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर इकट्ठा करना है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते ठीक है हम समझ गए। तभी ये जो लॉर्ड टाइगर होता है अपना मन ही मन में बोलता है ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, अगर उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा का लालच दिया जाए तो ये यहाँ पर ज़रूर ही खींचे चले आएंगे। तभी हमको दिखाया जाता है एक धमाके को सीन को, जहाँ पर ये जो लॉर्ड टाइगर होता है वो अपने वेशभूषा को बदल कर एक आदमी के शक्ल में आ जाता है, जहाँ पर बोलता है अब मैं देखता हूँ अब मैं बहुत ही ज़्यादा सोल को अपने अंदर कंज्यूम करूँगा, जिसका जो मेरा कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जिसके पास उसका मक्खी आ गया होता है और हमारा एमसी उस मक्खी को देखते हुए बोलते हैं अब मुझे पता चल गया कि ये जो हेवनली डीमन क्लैन के लोग हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, मैं इन किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी ये आदमी हमारे एमसी के सामने झुक जाता है और बोलता है इमॉर्टल प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं आपको फॉलो कर सकूँ, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ कर जाइए। सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है बैग साले यहाँ से फूट जा, और बोलता है ठीक है मुझे कुछ मैटर है जिसको अटेंड करना है इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, तुम अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट करना रोक दो। इसके बाद हमारे एमसी वहाँ से भाग कर जाने लगते हैं। ये देखने के बाद बोलते हैं इमॉर्टल इमॉर्टल इमॉर्टल। तभी कुछ लोगों के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कुछ पढ़ते हुए बोलते हैं वाह यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कल्टीवेटर को रिक्रूट किया जा रहा है वो भी गार्ड के तौर पर, और हमें यहाँ पर बहुत ही सारे गोल्ड मिल रहे हैं और सैलरी के तौर पर हमको 1 महीने के अंदर 10 गोल्ड टेल्स मिल रहे हैं। ओह माय गॉडेस ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट, हम लोग इसको ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, हम लोग इन सभी में रिक्रूट होकर रहेंगे। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे एमसी भी आ गया होता है, बोलता है कि ओह हो यहाँ पर तो रिक्रूटमेंट चल रहा है, ये प्लेस देखने से ऐसा ही लग रहा है कि ये तो डीमन वाला ही प्लेस है। तभी उन सभी के सामने एक आदमी आता है, बोलते हैं सभी लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, क्या तुम सभी लोग ये जो ज्वाइनिंग हो रहा है इसमें इंटरेस्टेड हो? ये सुनने के बाद तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं उन सभी के मुंह से लार आने लगता है, बोलते हैं कि हाँ हमें जल्दी से रिक्रूट कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए जल्दी ऑफकोर्स हम सभी लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है यहाँ पर जो स्ट्रांग लोग हो गए उन्हीं सब का रिक्रूट किया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंक्लूड किया जाने वाला है, तो सभी लोग समझ जाओ बिना टेस्ट पास किए हुए किसी को भी यहाँ पर रिक्रूट नहीं किया जाएगा। क्या इसमें से किसी लोग को ऑब्जेक्ट है? ये सुनने के बाद तो सभी लोग बोलते हैं नहीं हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो जो डीमन होता है सुनने लगता है बोले ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारे जो चाल है उसमें फंस चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हम इनके किस तरह से ख़त्म करते हैं। ये सुनने के बाद तो उसके पास वाला डीमन बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आइडिया। तभी बोला ठीक है तुम सभी लोग का जो भी है वो कोई भी जो सीट है वो लिमिट में नहीं है, तुम सभी लोग यहाँ पर आ सकते हो और ये जो टेस्ट है इसको दे सकते हो, तो इसलिए तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है मैं भी ये जो तुम्हारा रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या मैं इस चीज़ के लिए अलाउ हूँ? ये सुनने के बाद तो ये सभी लोग उसकी तरफ देखते बोले हो भाई तू कौन है? ये छोटा बच्चा, ये देखने से ऐसा लगा कि ये भी कोई कल्टीवेटर है, क्या ये भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है? तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर ज्वाइन करवा लीजिए, आपने बोला था कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आसानी से ज्वाइन हो सकता हूँ। यह सुनने के बाद वो डीमन भी हंसने लगता है और बोलते है ठीक है तुम भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। इतना कहने के बाद वो अपने मन में बोलते कि अब तुम देखो तू अपने मौत की तलाश में यहाँ पर आ ही चुके हो, तो तुम कितनी दर्दनाक मौत यहाँ पर मरोगे। तभी दिखाई देते वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखने के बाद वो डीमन बोलता है ठीक है तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो। तभी हमको 2 चिड़ियों को दिखाया जाता है, उसके बाद इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर रुको, तुम सभी लोग का जो भी टेस्ट का फेज है मैं वहाँ पर प्रिपेयर कर आता हूँ। यह सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं ठीक है। तभी डीमन पीछे मुड़ जाता है और हंसते बोलते हैं कल्टीवेटर इनका जो सोल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इन सभी का सोल को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और जो हमारे लॉर्ड है इन सभी के सोल को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं।
तभी वहाँ पर उसका लॉर्ड भी आ जाता है और बोलता है क्या ये जो जितने भी कल्टीवेटर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ जो लॉर्ड यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और हमने फॉर्मेशन को भी बना लिया है जिसमें इन सभी कल्टीवेटर को सोल को हम पकड़ेंगे। ये सुनने के बाद लॉर्ड बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे देखने में मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर वो भी बोलता है ठीक है लॉर्ड। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि इधर उधर देखते हुए बोलते भाई ये तो बहुत लंबा समय हो गया और वो आदमी रिटर्न नहीं आया, क्या वो वहीं पर जाकर बस गया है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक कल्टीवेटर बोलता है कि क्या हमें ठग लिया गया है, क्या हमारे साथ कुछ होने वाला है, क्या ये सभी लोग हमें रिक्रूटमेंट नहीं देने वाले हैं, क्या क्या ये सभी लोग कुछ विलन सा प्लान बना रहे हैं। तभी दिखाया जाता है एक आदमी पर अटैक होता है, वो वहीं पर चिल्लाते हुए गिर जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो आदमी का मौत वहीं पर हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग डरते हुए बोलते क्या यहाँ पर क्या हुआ है, क्या 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 ये भी कोई टेस्ट है रिक्रूटमेंट का, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर एक जो आदमी होता है आते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों को याद रखना है, जो भी लोग यहाँ पर बचेंगे वही नेक्स्ट स्टेज में जा पाएंगे और जो लोग यहाँ पर फेल होंगे वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इतना कहकर वो डीमन हंसने लगता है। ये देखने के बाद ये जितने भी कल्टीवेटर होते हैं अपने हाथों में स्वord उठा लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम टेस्ट में किसी की जान ले सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या तुम सभी समझ रहे हो कि तुम सभी लोग हमें ऐसा ही ट्रीट कर लोगे, क्या हम लोग कोई मूर्ख है, तुम सभी लोग मुझे ऐसे फुसला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। यह सुनने के बाद ये डीमन बोलता है हे क्या तुमको ये कर लोगे। यह सुनकर यह टकला कल्टीवेटर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। इतना करने के बाद वो उस डीमन पर अटैक कर देता है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जब तक यहाँ पर जनरल नहीं आ जाता मैं अपने इंस्टेंट को यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पीछे ही रहकर देखूंगा कि आगे ये फाइट कैसे होती है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर जैसे वो टकला अटैक करने के लिए आता है एक डीमन बहुत ही खतरनाक अपनी पावर से टर्नेडो अटैक बनाकर उन सभी को दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है, बोलते हो ये सभी लोग कल्टीवेटर हैं लेकिन देखने से ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये उस आदमी पर तो एक भी हिट भी नहीं कर पाया और उसका एक हिट भी नहीं ले पाया। तभी हमको सस्ते टकले जॉनी सिंस को दिखाया जाता है जो कि उठते हुए बोलते हैं डैम इट ये यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ये दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सभी लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो डीमन हंसने लगता है, हंसते बोले ओ तुम समझ गए, ये समझने में तुम बहुत ज़्यादा देर कर चुके हो, अब तुम मरने वाला। इतना कहकर वो अटैक कर देता है और अटैक जैसे ही करता है इस आदमी का मुंह से ब्लड आता है और वहीं पे गिर जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो जनरल होता है हंसते हुए बोलते नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, ये जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तभी उसके पीछे से हुए आदमी आता है बोलता है कि ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं एक चींटी की तरह, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या इन सभी को हमें तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए। तभी दिखाया जाता है वो जितने भी डीमन होते हैं इंसानों पर अटैक कर देते हैं और उन सभी को मारने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है उन सभी की सोल जो होती है उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर इकट्ठा होने लगती है और जैसे ही वो फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं उसका हमारा एमसी भी देखने लगता है और देखते हुए बोलते क्या ये तो सोल को कैप्चर कर रहे हैं। तभी अपने मन में बोलते नहीं 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 नहीं, मैं उन सभी को ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ, मुझे उन सभी को एक लेसन तो सिखाना ही होगा। इतना करने के बाद अपने हाथों में एक एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है जिसके कारण उस फॉर्मेशन टूट जाता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को मार दो। ये देखने के बाद ये जो टकला जॉनसन होता है डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं ये सभी चीज़ें खत्म हो चुका है, अब हम मरने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है कि एक अटैक कर एक आदमी पर लगता है और वहीं पे गिर जाता है और दिखाया जाता है बहुत सारा अटैक कर बहुत सारे आदमी पर लगता है और वहीं पे गिर जाते हैं। तभी दिखाया जाता है ये जो टकला जॉनसन होता है ये देखने के बाद तो और भी ज़्यादा चौंक जाता है, बोलते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये अटैक किसने किया। तभी दूसरा आदमी बोलते हैं मेरे को नहीं पता। ये देखने के बाद तो टाइगर बॉस होता है वही चिल्लाते हैं, बोलते क्या ये सभी लोग यूजलेस है, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, ये एक आदमी का अटैक को भी नहीं सह सकते हैं। तो दिखाया जाता है उसके पीछे से ये जो आदमी होता है वो बोलता है मेरे लॉर्ड आपको शांत हो जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे बीच है जो हमें परेशानी पैदा करने की कोशिश करे, अब हमें क्या करना चाहिए। यह सुनने के बाद तो ये जो टाइगर बॉस होता है उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है डैम इट, तुम मुझे एक्सक्यूज ऐसे नहीं बना सकते हो, तुमको जाकर उससे देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर तुम यहाँ पर दोबारा से फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो डर तू ठीक है बॉस मैं यहाँ पर फेल नहीं हूँगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी जो उन सभी आदमी को पीछे छुप गया होता है, बोलते क्या यहाँ पर अभी तो जनरल नहीं आया है, अभी वो साला बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या क्या। तभी कोई दिखाता है वो चिल्लाते बोले क्या हम लोग यहाँ पर हार चुके हैं, नहीं हम लोग अपने फेस को ऐसा ही नहीं रख सकते। इतना करने के बाद दिखाया जाता है वो जितने भी डीमन होते हैं
वो अपने रियल फेस में आ जाते हैं और आते हुए बोलते आज तुम सभी लोग जरूर नहीं मारे जाओगे। ये देखने के बाद ये टकला जॉनी सिंह और उसके जितने भी आदमी होते हैं बहुत ज़्यादा चौंकते हुए बोलते क्या ये तो हेवनली डीमन क्लैन है, क्या इन सभी को सील नहीं कर दिया गया था वो भी मेजर सेट के द्वारा, ये सभी लोग यहाँ पर आज़ाद कैसे हो गए। तो दिखाया जाता है क्या अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तभी दिखाया जाता है डीमन एक फॉर्मेशन को बनाता है उन सभी पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद ये जो डीमन होता है बोले ठीक है अब तुम सभी लोग मरो, इतना करने के बाद अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन सभी पर मारने के लिए फर जाता है। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को भी जो भी अपने हाथों से ही एक स्लैश अटैक करता है और उन सभी डीमन पर जाकर वो स्लैश अटैक लगता है और वो सभी डीमन वहीं पे मारे जाता है। ये देखने के बाद तो ये टकला बोलता है कि क्या यहाँ पे बहुत आदमी स्ट्रांग आदमी है, यहाँ पे क्या चल रहा है, उसने बस एक ही मुंह में इन सभी को खत्म कर दिया, वो कौन है कौन है कौन है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बाहर आते हैं बोलते हैं जनरल क्या तुम बाहर अभी नहीं आना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे सभी लोगों को मार दूं तभी तुम बाहर आओगे। ये सुनने के बाद जनरल भी प्रवोक हो जाता है, बोले ठीक है तुम सभी लोग तो ग्रुप ऑफ यूजलेस हो, तुम सभी लोग क्या चाहते हो कि मैं बाहर आऊँ, ठीक है मेरा जो ग्रेट सोड है मुझको ला कर दो, अब मैं जाकर इन सभी को खुद से ही खत्म करूंगा। जाता है उसका जो सोड होता है बहुत ही बड़ा होता है और तीन तीन लोग ला कर दिए होते हैं। ये देखने के बाद तो वो बोलते हैं अब मेरा सोड आ चुका है। तो दिखाया जाता है ह्यूमन आज यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं बचने वाला है, मैं सभी को मार दूंगा। अब देखो तुम मेरे डीमन क्लैन के पावर को, इतना करने के बाद वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं डर कर भागने लगते हैं, बोलते यहाँ से भागो 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 अब हम लोग यहाँ पर नहीं बचने वाले हैं। और दिखाया जाता है उस डीमन को जो कि बोले हो तुम क्या सभी लोग यहाँ से जाना चाहते हो लेकिन तुम सभी लोग यहाँ से बच कर नहीं जा सकते हो। इतना करने के बाद बहुत ही तगड़ा अटैक करता है और तभी दिखाया जाता है इस तगड़े अटैक के बाद बहुत सारे धूल उड़ गए होते हैं और ये डीमन पीछे आ गया होता है। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी बोले ओह तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। ये देखने के बाद तो टकला बोलते हो तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या आ रहे हो, ये तो आदमी बहुत ज्यादा स्कैरी है, हम लोग इससे नहीं जी सकते हैं। तो टाइगर बस बोलते एवरीवन तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो, क्या तुम सभी लोग यहाँ से बच कर जाना चाहते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ही देर हो चुकी है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर एक आदमी बोलते क्या एक्चुअली में तुम करना क्या चाहते हो। उसके बाद ये जो टाइगर बॉस होता है अपने मन ही मन में बोलते हे ये जो ह्यूमन जितने भी डरेंगे उनका सोल को खाने में उतना ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अब मैं इन सभी को सोल को ऑब्जर्व कर लूँगा। इतना करने के बाद उन सभी पर ट्राई करने के बढ़ जाता है। बोले ठीक है अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, अब मैं तुमसे मौत का खेल खेलने वाला हूँ। इतना करके वो आगे बढ़ने वाला था तभी हमारे एमसी आगे आ जाता है। बोलते क्या तुम ही हेवनली डीमन क्लैन का वॉरियर हो। ये सुनने के बाद वो आदमी बोलते क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते कि हाँ मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुनपिंग को पहले मारा था, उसने तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया था। ये सुनने के बाद बोलता है क्या तुम ही हो जिसने कुनपिंग को मारा था। यार डैम इट कुनपिंग उसने वो तो कई छोटे से लड़के से मारा गया, वो हमारे डीमन को ऐसे बदनाम कैसे कर सकता है। ये सुनने के बाद वहाँ पर और भी जितना टकला का और जितने भी साथी होते हैं वो भी चौंक जाते हैं। बोले क्या कुनपिंग ये भी तो हेवनली डीमन क्लाइंट का एक जनरल है, क्या उसको इस आदमी ने मार दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वो बोलता है टकला मैं समझ गया, ये वही आदमी है जो हमको उस कितने समय से मदद करा था, क्या तुम वही हो ना। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं अब मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कुनपिंग भी यूजलेस था और ऐसा लगता है कि तुम भी यूजलेस हो, चलो अपने स्टैंड को मेरे सामने दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। यह सुनने के बाद ये जनरल गुस्से में बोले ओ अब तुम मरना ही चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारे मौत के विश को पूरा करता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो ना, तब देखो मैं तुम्हें सबसे पहले ही सेक्रीफाइस करूँगा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इतना करने के बाद वो हमारे एमसी बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, तभी दिखा जाता है एक बड़े धमाके को। ये देखने के बाद वहाँ पर और भी जितने लोग हो तो वो भी डर जाते, बोलते वाह ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप है, अब क्या होगा, ये लड़का तो जरूर ही मारा जाएगा, अब ये मरने ही वाला हुआ। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक से बच गया होता है। लो इस अटैक से तो लगता है कि मेरा कुछ कपड़े ही इधर उधर हुए हैं, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम इस अटैक से मुझे मार दोगे। ये सुनने के बाद वहाँ पे टकला बोलते क्या ये आदमी अभी यहाँ पर नहीं मरा है। तभी दिखा देते इस डीमन को जो कि अपने मन ही मन में बोलते ओ ये जो लड़का है एक्चुअली में मेरे जो स्ट्राइक थी उसकी पूरी तरह से अवॉइड करने में कामयाब हो गया, अब मैं क्या करूँ, साला मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उस जो डीमन होता है उससे बोले क्या तुम खाना नहीं खाए हो, तुम्हारा अटैक की इतना कमज़ोर क्यों है, जाकर पहले खाना खा कर आओ।
ये सुनने के बाद तो ये डीमन गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले, हो जो सच है वो सच है, मैं बस सिर्फ सच ही बोलता हूँ। ये सुनने के बाद तो डीमन गुस्से में हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और ये जैसे ही अटैक करता है हमारे एमसी भी इसी अटैक को भी डॉज कर लेता है, और सीधे जाकर ये जो डीमन होता है उसका स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है। और बोले, ओह तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ये देखने के बाद तो ये टकला और भी चौंकते बोले, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलता है तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम इस पर अटैक करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो। ये सुनने के बाद तो डीमन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे एमसी पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार हमारा एमसी उस पर ही अटैक करके दूर फेंक देता है, और ये जो डीमन होता है ज़मीन पर गिरा होता है, लेकिन हमारा एमसी इसको ज़मीन पर गिरने नहीं देता है, और इस पर आकर दोबारा से अटैक करता है और इसको धड़ाम से ज़मीन पर पटक देता है। फिर दोबारा से हवा में उठाता है, फिर पटकता है, फिर हवा में उठाता है, फिर पटकता है। ऐसे ही करके कई बार इसको पंच पंच मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पंच मार दिया है, अब मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम ह्यूमन पर दोबारा से ऐसे अटैक ना करो। अब देखो कि जो ह्यूमन की स्ट्रेंथ होती है कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है, तुमको इसको याद रखना होगा। इतना करने के बाद एक बहुत ही तगड़ा मुक्का बनाता है और इस डीमन के छाती पर दे मारता है, जेकर ये डीमन होता है दूर जाकर गिरता है, और वहाँ पे एक बड़ा धमाका देखने को भी मिलता है। तभी हमको इस डीमन की हालत को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही पस्त पड़ गया होता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोले, क्या ये कैसी टेरिफाइंग पावर है, ये कैसा पावरफुल आदमी है, मुझे तो डर लग रहा है। तभी दिखाया जाता है एमसी को, जो कि इस डीमन लॉर्ड के पास जाता है और बोलता है, ठीक है, क्या तुम अभी मरे नहीं हो? क्या तुम मेरा और भी स्ट्राइक को लेना चाहते हो? इतना करने के बाद उस डीमन के छाती पर अपने पैर को रख देता है। ये देखने के बाद डीमन डरते हुए, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मेरी जान को बख्श दो। ये सुनने के बाद तो मैम से बोले, ओह तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर बोलते कि मैं अपनी जान की तुम्हें भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो। ये और बोलता है कि मैं डीमन क्लैन के एक वाइस जनरल हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा मत मारो। यह सुनने के बाद तो मैं एमसी बोले, लेकिन सॉरी यार, मैं तुम पर ऐसे ही दया नहीं दिखा सकता हूँ, जो तुम मुझे भीख मांग रहे हो मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर बोले, क्या तुम जो हमारे डीमन क्लैन उसको हंट डाउन करना चाहते हो? प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, और मैं तुम्हें जितने भी जो हमारी हेवनली डीमन क्लाइंट के जितने भी सीक्रेट है मैं उन सभी को बताऊंगा कि तुम उनसे कैसे फाइट कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो हमारे से बोलो, तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम में ज़्यादा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ओहो ओहो, तभी हमारा एमसी जो होता है उसके छाती से अपने पैर को हटा लेता है। ठीक है, इस केस में मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दे सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है उस डीमन का, जो कि अपने घुटने पर आ जाता है और खाकते हुए बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आपने मेरी जान को बख्श दिया। तभी हमारा एमसी वो जो डीमन होता है उसके माथे पर अपने फिंगर को रखता है, जिसके कारण उस डीमन को कुछ होने लगता है। तभी हमारा एमसी बोले, ठीक है, मैंने तुमसे अपने मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अगर तुम हिम्मत करोगे तुम मुझे धोखा दे दो तो तुम जरूरी पूरी जो तुम्हारी बॉडी है पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी और तुम तुरंत ही मारे जाओगे। ये सुनने के बाद ये डीमन बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो ऐसा हिम्मत भी नहीं करूँगा। यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोले, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारे जितने भी डीमन क्लैन के लोग हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं और उनका प्लान क्या है। यह सुनने के बाद ये डीमन बनाता है कि हम सभी जितने भी डीमन हैं हम सभी ने डीमन सप्रेसिंग टावर को छोड़ दिया है, हम सभी लोग अलग अलग रास्ते पर जा चुके हैं और हमारा प्लान है कि हम ह्यूमन सिटी पे कब्जा करें और सभी ह्यूमन को मार दे। अब हमें नहीं पता है कि अब वो क्या करने वाला है। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले, ठीक है, जब तुम वापस जाओगे तुम जाकर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना और मुझे रिपोर्ट करना कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद तो वो जो डीमन होता है बोलता है, ठीक है। तभी हम एमसी बोलते हैं, बाय द वे, आज के ये जो बैटल हुआ है इसके बाद एक न्यूज़ फैल जाएगी कि जो तुम हो उसने तुमने मुझे हरा दिया है। ये सुनने के बाद बोलते हैं, क्या, पर क्यों? ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि ताकि जितने भी मेरे एनिमी हैं वो अपने गार्ड को डाउन करे और मैं उन सभी डीमन को आसानी से मार सकूँ। यह सुनने के बाद ये जो डीमन आदमी होता है बोलता है, ठीक है मेरे लॉर्ड, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैन से बोलते, ठीक है, तुम जाकर इन सभी चीज़ों का हैंडल कर लो खुद से ही और मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत करना है। ये सुनने के बाद वो बोला, ठीक है मेरे बॉस, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी आदमी बोलते, हाँ ये कितने ज़्यादा कूल है, क्या ये कोई लेजेंडरी इमोर्टल है। तभी दिखाया जाता है हमको कुछ दिनों बाद के दिन, तभी कोई बोलता है कि
क्या तुमने सुना ये जो हेवनली डिमन क्लैन के लोग हैं कितने ज़्यादा पावरफुल हैं? इसने झांग हिजियान को मार दिया, लेकिन जो झांग हिजियान है वो जो हमारी सिटी थी उसको बचाने के लिए आया था, लेकिन वो मारा गया, लेकिन उसने हमारी सिटी को बचा लिया। ओहो हो, झांग हिजियान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखा जाए तो दूसरा आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, उसका स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसने अपनी जो जान है उसकी वैल्यू नहीं की और उस डिमन से ऐसे ही लड़ना चला गया और वो मारा गया। ये जो न्यूज़ है पूरी सिटी के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं। ये देखने के बाद तमाम से बोले ओहो हो, ये जो न्यूज़ है सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि पिक मास्टर झांग, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ चुकी है और एक टेलीपैथी से भेजा गया न्यूज़ होता है। यह देखने के बाद हमारे एमसी बोलते हो ये जो आवाज़ ये तो सेक्ट मास्टर की आवाज़ है। क्या 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 वहाँ पे क्या हो रहा है? तभी बोलता है कि यहाँ पर स्काई डिमन क्लैन के आदमी यहाँ पर आ चुकी है, हमारे जो सेक्ट है उसके बाहर आकर खड़ी हुई है। ये सुनकर हम एमसी बोले क्या हुए लोग वहाँ पर कैसे चले गए? तभी दिखाई देते हैं जितने भी डिमन क्लैन के लोग होते हैं सभी हमारे जो सेक्ट होते हैं उसके बाहर आकर खड़े हुए होते हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे अटैक हमारे सेक्ट के अंदर कर देते हैं। ये देखने के बाद तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे डिसेबल दूर फेंक गए होते हैं। सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि ये सभी लोग जो है ये हेवनली डिमन क्लैन के मेंबर है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम अपने जो लिथुआन सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और अपने सेट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तभी दूसरा आदमी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इन सभी को कैसे रोकेंगे? तभी एक दूसरा जो एल्डर होता है बोलता है कि तुम सभी को आराम कर देना चाहिए। दोस्तों मैंने गलती से एपिसोड में बोल दिया था कि हमारे सेट के अंदर अटैक हुआ है, लेकिन नहीं, ये लिथियन सिटी के अंदर अटैक हुआ है। तो फिर से एपिसोड में आते हैं, तो उस चीज़ के लिए सॉरी दोस्तों। तो फिर एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि जो टायरेंट ब्लेड सेक्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है और ये लिथियन जो सिटी है उसका ऐसे ही गिरने नहीं दे सकती है। ये सुनने के बाद तो ये जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी चुप हो जाते हैं। तभी इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये सेक्ट मास्टर है टायरेंट ब्लेड सेट का और ये एक वाइंड वॉकर नाम से भी जाना जाता है। तभी वहाँ पर हमारा एमसी आ जाता है, बोलता है सेक्ट मास्टर मैं कहीं यहाँ पर लेट तो नहीं हो चुका हूँ? ये देखने के बाद तो टायरेंट ब्लेड सेट का जो लीडर होता है वो बोलता है कि तू कौन है भाई? ये सुनकर सेक्ट मास्टर हमारे एमसी को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि ये हमारे तियानियन सेट के 6 फीट का मास्टर झांग जियान है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं क्या ये झांग जियान है और क्या ये डीमन जो क्लैन है उससे ये मैच नहीं हार गया? क्या एम्बैरेसिंग है यार, ये यहाँ पे क्यों आया? ये तो पूरी तरह से यूजलेस है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोले क्या तुम सभी लोग मुझे क्या बोल रहे हो? ये देखने के बाद वहाँ पर चिल्लाते बोलते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या तुम सभी लोग पागल हो चुके हो? तुम सभी लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी दिखाया जाता है हमारे सेक्ट मास्टर को भी जो कि बोले ओह इनफ जी इनफ, हमें ऐसा ही नहीं करना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि बाहर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें अंदर ऐसे लड़ाई नहीं करना चाहिए। और बताया जाता है कि हमारे जो टायरेंट ब्लेड सेट के जितने भी डिसेबल हुआ कि यहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर उसके पीछे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि जो सेक्ट मास्टर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यह सुनकर यह सेक्ट मास्टर बोलता है ठीक है, हमें लिन जो सिटी है उसकी टेरिटरी को बचाना है, हम उन्हें हेवनली डिमन क्लैन के लोगों को ऐसा ही नहीं दे सकते हैं। और इतना करने के बाद वो बोले ठीक है तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो, आज हम लोग बहुत ही अच्छी फाइट करने वाले हैं। इतना करने के बाद वो सभी लोग जितने भी डिमन क्लैन के आदमी होते हैं उन सभी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो जाती है। इधर से भी युद्ध हो रही होती है और उधर से भी युद्ध हो रही है। तभी डिमन क्लैन का आदमी बोला ठीक है तुम सभी लोग उन सभी पर एरो शूट करो। और दोस्तों इसी के साथ होता है ये चैप्टर खत्म। इसमें भी 4 चैप्टर आया हुआ है जिसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है। तो मिलते हैं अगले जो वीक है उसमें। और दोस्तों जो मेरा आई एम द डेस्टिनेंट ऑफ डिवाइन ड्रैगन है उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो सोच रहा हूँ कि मैं एक नया मांगा को शुरू कर दूँ। तो बताइए मैं किस मांगा को शुरू करूं? जो भी आप मांगा बताएंगे मैं उसको शुरू करूंगा, वरना मैं कुछ मांगा को ढूंढ लूंगा जिसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगा, उसमें आप बता दीजिएगा कि मैं किस मांगा को स्टार्ट करूं। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।